Hello children, today we will start exercise 5.2, but before that let's have a look on some basics of 5.2. बहुत easy है children. Topic is new but is very easy. Okay, so today we are going to start arrogant plane and arrogant plane को हम complex plane भी बोलते हैं. ठीक है, we can say complex plane also. सो बेसिकली व्हाट इज़ आर्गन प्लेन. इसको करने से पहले ना हम पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि जो ग्राफ हम प्लॉट करते थे अपने प्रीवियस क्लासेस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्लॉट करते थे चिल्ड्रन. ये एक एक्स थी, ये वाई था, -x n -y. ओके, कोई पॉइंट है अगर 2,3 या 2,-3, हम उसको कैसे प्लॉट करते थे? एक्स एक्सिस पे पॉइंट होते थे, वाई एक्सिस पे होते थे, है ना. जैसे इधर माइनस में हो गए तो 2 ये जो फर्स्ट डिजिट थी ये होता था एक्स एक्सिस एंड जो सेकंड नंबर था ये होता है वाई एक्सिस. क्लियर. तो यहाँ पे 2 यहाँ आएगा एंड वाई 3 यहाँ आएगा, तो समवेयर यहाँ पे ये पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स है ये प्लॉट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, जस्ट रिकॉल करा रही हूँ, बिकॉज सेम इसी तरीके से हम आर्गन प्लेन पे भी प्लॉट करेंगे, है ना. कोई ज़्यादा इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है. तो आर्गन प्लेन में जब हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए. ठीक है, तो देखो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे वो कुछ इसी फॉर्म में होंगे. ठीक है, 3 + 2i या -3 - 2i कुछ भी हो सकता है ना. तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे. ठीक है, अब देखो इतना तो हमें पता ही है, ये रियल पार्ट होता है एंड ये इमेजनरी पार्ट होता है. क्लियर. अब आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉट करते हैं तो वहाँ भी हम बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, दिस इज -x एंड दिस इज -y. क्लियर चिल्ड्रन. सेम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस तरह से सेम स्केलिंग की जाती है इनकी. ठीक है, अब देखो जब हम प्लॉट करते हैं जैसे हमारे कार्टेशियन सिस्टम में होता था ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो एक्स एक्सिस होती है इसे हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं. ठीक है, रियल एक्सिस जेड. क्लियर. ठीक है, अब ये रियल एक्सिस है तो ये जो वाई है ये होगी इमेजनरी एक्सिस. क्लियर चिल्ड्रन. ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है. अब देखो ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ठीक है, 3 + 2i. अब यहाँ पे जो रियल नंबर है, रियल z, वो क्या है? 3 है. इमेजनरी जो नंबर है वो क्या है? 2. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे? रियल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस मानते हैं एंड इमेजनरी एक्सिस वो वाई एक्सिस मानते हैं. ठीक है, तो ये 3 जो है वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, 1 2 3, ये 3 आ जाएगा एंड इमेजनरी पे 2 1 2. ठीक है, तो ये 3 और ये 2 समवेयर यहाँ पे ये इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे रियल प्लस इमेजनरी के. क्लियर चिल्ड्रन. अब देखो लिखेंगे कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में लिखते थे. पहले ये जो रियल एक्सिस पे नंबर होगा उसको लिखेंगे एंड देन इमेजनरी एक्सिस पे जो नंबर होगा उसको हम लिखेंगे. इतना आई होप क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया होगा आपको. ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -3 - 2. ओके, देखो ये आपको प्लॉट करना आ गया. अब है दूसरा जो रियल जेड पे नंबर है वो है -3 एंड इमेजनरी जेड पे जो नंबर है दैट इज -2. ठीक है चिल्ड्रन. अब देखो इसको कैसे प्लॉट करेंगे? -3 कहाँ मिलेगा? माइनस पे 1 2 3 -3. ठीक है, तो ये इमेजनरी -2, ये 1 -1 और ये -2, ये समवेयर यहाँ पे ये पॉइंट आएगा दैट इज रियल. हम पहले लिखते हैं 3 - 2. ओके चिल्ड्रन. तो ये यहाँ पे इस तरह से हम आर्गन प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल नंबर और इमेजनरी नंबर्स को प्लॉट करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो चिल्ड्रन देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होता है ओरिजिन 0 0. यहाँ से ये इसका जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है
दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, इसे हम आर बोलते हैं, ठीक है। आर आपको मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए आएगा, तो ये मॉड्यूलस जो होता है वो यही होता है आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको फाइंड करने का मेथड क्या है, देखो पहले तो मैं बता देती हूँ, ये आर जो होता है दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम origin is called R. Okay, how we find R? So R फाइंड करने के लिए हम क्या एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, जैसे देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे x 3 था एंड y 2 है, ठीक है। इसको प्लॉट कर देते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फर्दर सॉल्व करते हैं, 9 प्लस 4 दैट इज रूट 13। तो ये जो डिस्टेंस आ गया r दैट इज रूट 13। ओके चिल्ड्रन, ऐसे ही हम इसका प्लॉट कर देंगे, तो यहाँ भी जो डिस्टेंस आएगा उसे हम बोलेंगे मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? मॉड्यूलस। ओके, अब हम इसका, ये हमारा एरोगेंट प्लेन में प्लॉटिंग था नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इसमें हमें इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट पढ़ने हैं, एरोगेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड दूसरा पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके चिल्ड्रन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो, अभी तक हमने ये देख लिया, ये जो आर फाइंड आउट होता है ये इसे मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो जैसे ये मैं आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ, ये रियल एक्सिस है, दिस इज इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। समवेयर आर की वैल्यू अगर यहाँ कहीं आई है, ठीक है, ये आर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेस से, ये जो एक्स एक्सिस है, जो रियल एक्सिस है, यहाँ से जो एंगल बनता है ये थीटा एंगल होता है, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये जो थीटा होता है इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसके, तो एंड इसको हम डिनोट करते हैं पी से, है ना। P is determined by ordered pair of real number, that is R and theta। R और थीटा की फॉर्म में हम जब कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहलाएंगे हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर चिल्ड्रन? पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे होता है? देखो, हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसको हम x जो होता है उसे हम लिखते हैं cos x, r cos x प्लस आयोटा r, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जब हम पोलर रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो x है दैट इज r cos थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा r sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम जब r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर चिल्ड्रन? एंड ये जो आर थीटा होते हैं इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आर होता है डिस्टेंस, और ये जो एंगल फॉर्म होता है आर पे दैट इज कॉल्ड थीटा, दैट थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ओके चिल्ड्रन, ये आर जो होता है वो मॉड्यूलस होता है एंड थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, अब देखो हम इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, ठीक है, एंड वी हैव टू शो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में शो करना है या इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो इसके ना एक पर्टिकुलर मेथड है। अब देखो, सबसे पहले हम r फाइंड आउट करेंगे। ये जो होता है ये रियल एक्सिस होता है एंड ये इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। आयोटा लगा देती हूँ, इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ से हम पहले तो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। x कितना है? 1 है, कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, एंड y कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। आयोटा हम नहीं लेंगे चिल्ड्रन, ठीक है, y हो जाएगा रूट 3, क्योंकि हम इमेजनरी पार्ट लेते हैं, इमेजनरी नंबर नहीं लेंगे, इमेजनरी पार्ट लेंगे। ओके, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट।
नाउ आर फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। एक्स है 1 स्क्वायर प्लस वाई है √3 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 1 + 3 दैट इज √4 इक्वल टू 2। √4 होता है 2। तो ये आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मॉड्यूलस तो हमने निकाल दिया, अब हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का एक मेथड होता है, वो मेथड मैं आपको समझाती है एंड चिल्ड्रन बहुत ध्यान से समझना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड आर्ग्यूमेंट। प्रोसेस टू फाइंड आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा। ओके चिल्ड्रन, सो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा। फर्स्ट फाइंड अल्फा। अल्फा कैसे फाइंड करते हैं? अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। चिल्ड्रन घबराना मत, ये 10 इनवर्स आपने कभी देखा नहीं होगा, ये एक इनवर्स फंक्शन होता है। इसका जो एलिबरेट जो मेथड है जो आप पढ़ेंगे ये क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11th में आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब समझा दूंगी, इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लेना इसको कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही मैं आपको एक बहुत अच्छे मेथड से बताऊंगी कि 10 इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखो एक टेबल और बना लेते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट हमने पढ़े हुए थे क्लास 10th में। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर चिल्ड्रन? अब हमारा जो ये अल्फा आया है, इस अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है क्वाड्रेंट्स के ऊपर। कैसे करती है? देखो, पहली चीज़ ये कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पे हम कुछ भी प्लॉट करेंगे, जैसे हमने इससे पहले प्लॉट किया था 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ दोनों पॉजिटिव थे, एक्स भी पॉजिटिव था वाई भी पॉजिटिव था, तो दोनों की जो वैल्यू है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है चिल्ड्रन? देखो एक्स इधर आ गया क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये जो है ये एक्स नेगेटिव है एंड वाई तो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जब भी हम कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे, एक्स नेगेटिव आएगा और वाई भी नेगेटिव आएगा। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम प्लॉट करेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया, तो ये एक्स तो पॉजिटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस में आ जाएगा, रूटीन में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अल्फ़ा कैसे फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूले से, इस मेथड से हम अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। अब अल्फ़ा की वैल्यू डिपेंड करती है क्वाड्रेंट्स के ऊपर। देखो अगर x और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा जो होगा वो होगा इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा की जो भी वैल्यू आएगी वही थीटा हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? आपको इजी तरीके से समझाती हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, ये x और y हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो शुरू में हमें नंबर दिया होता है ना, जैसे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में जो नंबर दिया होता है 3 + 2 आयोटा, तो ये x होता है और ये y होता है। तो हम इनको कंपेयर करके देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं x की y की, मतलब क्वाड्रेंट हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको ये याद हो जाए। सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, थीटा आएगा वो होगा पाई माइनस अल्फ़ा। क्लियर चिल्ड्रन? पाई माइनस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा की जो भी वैल्यू आएगी, सपोज π/6 आई या π/3 आई या कुछ भी वैल्यू आई, उसे हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो तब पॉसिबल होगा जब एक्स और वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो थीटा क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो मैंने बताया ये आपको सिर्फ इसीलिए बताया ताकि आप उसे याद करने का तरीका आपको आ जाए कि ऊपर नीचे
ऊपर प्लस है नीचे नेगेटिव है, ऐसे ही ऊपर प्लस है नीचे नेगेटिव है, और वैसे भी क्वेश्चन करते करते हमें ये सब याद हो जाएगा। तो यही 2 पॉइंट हमें पढ़ने थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 बहुत इजी क्वेश्चन है चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट इज z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करते हैं। तो x है -1 एंड y है -√3। ओके, हम सिर्फ रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट लेते हैं चिल्ड्रन। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, इमेजनरी नंबर नहीं लेना है, आयोटा नहीं लेना है। ओके, बस अब हमें मालूम है कि r कैसे फाइंड आउट करते हैं। मॉड्यूलस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। वैल्यू डाल देते हैं x और y की। x है -1² प्लस y है -√3²। ओके, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1² प्लस स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू 2। तो r कितना आ गया चिल्ड्रन? 2, दैट इज मॉड्यूलस। नाउ आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, जब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले अल्फा फाइंड करते हैं। अल्फा फाइंड करने का जो मेथड है दैट इज tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। ओके, अब देखो कैसे करना है। tan इनवर्स मॉड में y की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। y है चिल्ड्रन -√3 सॉरी, एंड x है -1। मॉड में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सब पॉजिटिव ही हो जाते हैं, तो ठीक है, मॉड हटा देते हैं। tan इनवर्स √3 अपॉन 1 इक्वल टू √3 है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अब आप ये मत सोचना कि हम tan इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। आपको सिंपल क्या करना है चिल्ड्रन, ये देखना है कि tan के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू √3 होती है। ठीक है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है आपकी क्लास 11 की बुक में भी दी है, चैप्टर 2 में मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, तो इस टेबल में हमें ये देखना है दैट tan की कौन से वैल्यू पे, कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू √3 होती है। ठीक है, √3 हो, 1/√3 आए, 1 आए, 0 आए, कुछ भी आ सकता है, तो वो आपको देखना है। जैसे अभी आया है हमारा √3, ठीक है, तो tan के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू √3 है, देखो π/3 पे। ठीक है चिल्ड्रन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल अल्फा की वैल्यू हमें लिख देनी है π/3 और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि tan के कौन सी वैल्यू पे इसका आंसर √3 होता है। π/3 पे होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री पे। ठीक है, बस ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है। देखो x की वैल्यू थी -1 एंड y की वैल्यू थी -√3। इसका मतलब x भी नेगेटिव था एंड y भी नेगेटिव था। ओके, जब x नेगेटिव हो y नेगेटिव हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था। देखो जब x नेगेटिव हो y नेगेटिव हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था जो थीटा होता है वो -π - अल्फ़ा होता है। ठीक है, बस यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, -π - π/3। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, 3 आ जाएगा। 3 - π 2π -2π/3, ये आ गया आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर चिल्ड्रन, कैसे हमने आर्ग्यूमेंट निकाला। फाइनल में आंसर लिख देंगे। r थीटा जो कोऑर्डिनेट थे ये आ गए हमारे, r था हमारा 2 एंड थीटा था -2π/3।
मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, z इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब हमें अलग से उसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सब दिमाग में आप रख लो और आराम से आसानी से आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो कि x की वैल्यू है -√3 एंड y है 1। ओके चिल्ड्रन, देखो अब हम निकालेंगे इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स r। फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। वैल्यू डाल देते हैं -√3 स्क्वायर प्लस 1²। ये आ जाएगा चिल्ड्रन 3 + 1 दैट इज √4 इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू आ गई 2। नाउ आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं चिल्ड्रन। इसके लिए हमें अल्फा फाइंड करना होता है। अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स y/x। ओके, 10 इनवर्स y की वैल्यू है 1 एंड x की वैल्यू है -√3। ठीक है, मॉड्यूलस से जब इसको हम बाहर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 10 इनवर्स 1/√3। अब मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि tan के कौन से वैल्यू पे या कौन से एंगल पे इसकी ये 1/√3 होता है। तो चिल्ड्रन tan के π/6 एंगल पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल लिख देंगे अल्फा इक्वल टू π/6। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो, नाउ अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। चेक फॉर क्वाड्रेंट। ठीक है, x था माइनस एंड y है प्लस। ठीक है, x था माइनस एंड y है प्लस। तो चिल्ड्रन देखो ध्यान से, जो मैंने आपको बताया था ग्राफ, उसके अंदर ये जो फॉल होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये फॉल होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो वी कैन राइट हियर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है पाई माइनस अल्फा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो बस आपको अल्फा की वैल्यू रख देती है, आपको बस अल्फा की वैल्यू रख देनी है π/6 दैट इज 6 पाई माइनस π/6। आंसर 5 π/6। ओके, तो हम फाइनल जो आंसर लिखेंगे उसमें r थीटा कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। r है 2 एंड थीटा है 5 π/6। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। बिल्कुल यही मेथड है चिल्ड्रन पोलर फॉर्म निकालने का। बस वहाँ पे हमें क्या करना है, z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा में वैल्यू रख देनी है। r की वैल्यू रख देनी है और थीटा की वैल्यू रख देनी है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा दिस इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। तो पोलर फॉर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए r चाहिए और थीटा चाहिए, है ना चिल्ड्रन। मॉड्यूलस चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, जो हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। ओके, तो इसका थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, x है 1 एंड y है -1। ओके चिल्ड्रन, ये क्लियर है। मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। मॉड्यूलस मीन्स r इक्वल टू √x² प्लस y²। ओके, वैल्यू रख देते हैं 1² प्लस -1² दैट इज ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज √2। ओके, तो r की वैल्यू आ गई √2। नाउ वी विल फाइंड मॉड्यूलस, सॉरी वी विल फाइंड आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल वही प्रोसेस है सेम चिल्ड्रन। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड अल्फा दैट इज 10 इनवर्स y/x। y और x की वैल्यू रख देंगे। 10 इनवर्स y इज -1/1 दैट इज 10 इनवर्स, मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, 10 इनवर्स 1। अब क्या देखना है चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था कि आपको ये इनवर्स वगैरह कुछ नहीं देखना है, इससे घबराना नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 10 के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपको टेबल याद हो या नहीं भी हो तो आप उसे याद कर लो। तो 10 के
चिल्ड्रन पाई बाय 4 पे है ना, 10 की वैल्यू 1 होती है पाई बाय 4 पे, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, सिंपल पाई बाय 4। ओके, नाउ अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। देखो x है पॉजिटिव एंड y है नेगेटिव, x है पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, तो चिल्ड्रन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो देखो ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है, तो ये हमारे पास प्लस और माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो माइनस अल्फ़ा होता है और कुछ नहीं होता, बस इतना सा हमें करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, दैट इज माइनस पाई बाय 4। ओके चिल्ड्रन, अब पोलर फॉर्म क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, z इक्वल टू r। एक काम करते हैं, r ना हम कॉमन निकाल लेते हैं, या अंदर लिख लो या कॉमन निकाल लो, एक ही बात है। r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, बस हमें यहाँ पे r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू डाल देनी है, तो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो थीटा आया था चिल्ड्रन हमारा √2 कॉस, r आया था चिल्ड्रन हमारा √2, तो √2 कॉस थीटा था माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 4। ओके चिल्ड्रन, एक बात मैं आपको याद दिला दूँ चिल्ड्रन, ऐसा मत करना कि आप कॉस पे पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू रख दो, नहीं, हमें इसको इसी रिप्रेजेंटेशन इसका शो करना है। तो यही होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन, और जब भी आपको पोलर फॉर्म पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन यहीं छोड़ देना है, आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखो, अब तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हम सिंपल इसको वर्बली भी कर सकते हैं कि x है x -1 y 1। ओके, -1 है, ठीक है। r होता है हमारा x² प्लस y², फाइंड आउट कर लेते हैं, -1² प्लस 1² दैट इज, सीधे लिख देती हूँ मैं √2। ओके चिल्ड्रन, ये आ गया मॉड्यूलस। नाउ वी विल फाइंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हम अल्फा फाइंड करते हैं, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। ओके, y और x की वैल्यू डालते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन -1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। अब इसके जस्ट पहले वाला हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने यही देखा था कि tan के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो पाई बाय 4 पे होती है चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, नाउ क्वाड्रेंट चेक करते हैं, दैट z लाइज इन, देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये चिल्ड्रन लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। So children, z lies in second quadrant, and in second quadrant theta is pi minus alpha. Okay, so यहाँ पे हम pi से अल्फा को माइनस कर देते हैं and we will get theta, that is pi minus pi by 4 pi minus pi, that is LCM ले लेते हैं, 4 pi minus pi, that is 3 pi by 4। ओके चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पोलर फॉर्म होता है चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम r और थीटा की वैल्यू रख देते हैं। r था √2 एंड थीटा इज कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4।
देखा चिल्ड्रन कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऑल द क्वेश्चन विल बी डन ऑन द सेम पैटर्न। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 में छोड़ देती हूँ, 6 करते हैं बिकॉज सेम ही है, ठीक है। 6 क्वेश्चन टूवर्स -3, बस हमें इतना ही दिया है। अब पहले तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x प्लस आयोटा वाई। x यहाँ पे हमें दिया है, ये रियल पार्ट है, आई तो दिया नहीं है, आयोटा है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा हम एक काम करते हैं, जब कुछ दिया ही नहीं है तो उसको ज़ीरो मान लें, ठीक है। कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा, तो ये तो इमेजनरी पार्ट है, दैट इज़ इक्वल टू -3। तो इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 3 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का तो ये 0 बचेगा, ठीक है। तो ये -3 बचेगा, तो यहाँ 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे y कितना हो गया चिल्ड्रन, 0। ओके, क्लियर है आपको ये कैसे किया। यहाँ पे x प्लस आयोटा y से जब कंपेयर किया तो x की वैल्यू तो -3 आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हम इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। कोई इक्वेशन पे इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। नाउ अब हम यहाँ पे इसी जो हमने पहले मेथड अप्लाई किए हैं उससे हम मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। देखो r है √x² प्लस y², x है -3 का स्क्वायर प्लस y0, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 9 हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 3। क्लियर, तो r आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट वी विल फाइंड दैट इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट उसके लिए अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा होता है tan इनवर्स y/x। ओके, अब देखो y है हमारे पास 0 एंड यहाँ पर tan इनवर्स लिख लेती हूँ, tan इनवर्स y है 0 और x है -3, ठीक है। 0/-3 क्या होता है, 0 होता है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक है। अब चिल्ड्रन हमें ये देखना है कि tan के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो tan 0 पर होती है, ठीक है, तो 0 डिग्री पे ही इसकी वैल्यू 0 होती है, तो अल्फ़ा कितना हो गया, 0, ठीक है चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे ये जो 0 डिग्री आया है इसका अब हम चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो x था हमारा माइनस एंड y है 0 मतलब पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, z लाइज इन, x है माइनस एंड y है पॉजिटिव, ठीक है, 0 है तो उसको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो वी कैन राइट z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0 दैट इज पाई। पोलर फॉर्म होता है चिल्ड्रन z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r और थीटा की वैल्यू रख देते हैं, r आया था 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। Okay children, and this is our final answer. I hope this question is clear to you. 7th question is √3 plus iota. Okay, 7th 8th ऐसे ही हैं सेम, तो ये एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, 8th आप अपने आप करेंगे, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा बता दूंगी कैसे करना है। तो पोलर फॉर्म हमें मालूम है, पोलर फॉर्म किस उसमें होती है, पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है r cos थीटा प्लस r बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, आयोटा साइन थीटा। r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। r है x की वैल्यू है यहाँ पे √3 एंड y की वैल्यू है 1। ओके, r है x² प्लस y² दैट इज √3² प्लस 1, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 3 + 1 दैट इज √4 इक्वल टू 2, तो r is 2. Now polar representation, argument. To find argument, first we have to find alpha, that is tan inverse mod y upon x. Okay,
tan इनवर्स y है 1 एंड x है √3। फिर वही कंसेप्ट आएगा चिल्ड्रन कि tan के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम उसको सीधे लिख देंगे π/6 पे। ओके, अब देखो x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं एंड वी कैन राइट z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो थीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन π/6। क्लियर, नाउ वी गेट r एंड थीटा। सो हाउ वी राइट पोलर फॉर्म इक्वल टू दैट z इक्वल टू r की वैल्यू है 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन में नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं इक्वेशन बता देती हूँ चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ आयोटा दिया है, ठीक है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो z क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो x हम 0 लेंगे एंड y क्या हो जाएगा 1। तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। ओके, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बिल्कुल वैसे ही मेथड से करेंगे जैसे हम करते आएंगे। ओके चिल्ड्रन, आई होप you will be able to do. So this is all about exercise 5.2.